हम अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और इसी से मौसम बदलते हैं। पर क्या ये पूरी कहानी है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं असली वजह क्या है। ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। जनवरी में हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, तो हिसाब से तो गर्मी होनी चाहिए, है ना? पर उत्तरी गोलार्ध में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। असलियत कुछ और ही है। तो सारा खेल दूरी का नहीं बल्कि एंगल का है। मतलब सूरज की किरणें हम पर सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। बस यही है मौसम का असली राज। अच्छा, तो इस एंगल वाली बात को ठीक से समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी की दो बहुत ही बेसिक हरकतों के बीच का फर्क समझना होगा। हाँ, तो ये दो शब्द हैं, परिक्रमण और घूर्णन, और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा सा हिसाब है। परिक्रमण मतलब सूरज का पूरा एक चक्कर जिससे हमारा साल बनता है, और घूर्णन मतलब अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमना जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो साल और दिन तो समझ आ गए, पर मौसम का क्या? सिर्फ घूमने से तो मौसम नहीं बदलते। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है ये नंबर 23.5 डिग्री। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना? पर पृथ्वी का अपनी धुरी पर ये जो हल्का सा झुकाव है, बस यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। यही है मौसमों का असली खेल। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये जो झुकाव है ना, ये फिक्स्ड है। मतलब पृथ्वी जैसे जैसे सूरज का चक्कर लगाती है, ये झुकाव हमेशा एक ही तरफ रहता है। इसी वजह से साल के अलग अलग समय पर कभी एक हिस्सा सूरज की तरफ झुक जाता है तो कभी दूसरा। तो फिर देर किस बात की? चलिए पृथ्वी के साथ साथ हम भी सूरज का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि पूरे साल भर ये झुकाव कैसे अपना जादू दिखाता है। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम 4 खास पड़ावों पर रुकेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं जो साल के मौसमों को तय करते हैं। शुरुआत करते हैं जून से। करीब 21 जून को हमारी पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सीधा सीधा सूरज की तरफ झुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब झुकाव सूरज की तरफ होगा तो किरणें भी एकदम सीधी और तेज पड़ेंगी। नतीजा, लंबे दिन और भयंकर गर्मी। अब कहानी को 6 महीने आगे बढ़ाते हैं। आ गया दिसंबर। करीब 21 दिसंबर को सिचुएशन एकदम पलट जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध सूरज से मुंह फेर लेता है, मतलब उससे दूर झुक जाता है। किरणें तिरछी पड़ती हैं, फैल जाती हैं और उनकी गर्मी कम हो जाती है। और बस आ जाती हैं सर्दियां और छोटे छोटे दिन। अच्छा, तो गर्मी और सर्दी तो समझ आ गई, पर साल में 2 मौके ऐसे भी आते हैं, मार्च और सितंबर में, जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है और ना ही उससे दूर, वो एकदम साइड में होता है। ऐसे में सूरज की रोशनी दोनों हेमिस्फेयर पर लगभग बराबर बराबर पड़ती है, और इसीलिए इन मौकों पर दिन और रात भी लगभग बराबर होते हैं। ये जो सारा खेल है ना, सीधी किरणें और तिरछी किरणें, इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है, इंसोलेशन या सूर्यातप। सीधी भाषा में इसका मतलब है कि धरती पर कितनी सोलर एनर्जी पहुंच रही है। किरणें जितनी सीधी उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा गर्मी। किरणें जितनी तिरछी उतनी कम एनर्जी, उतनी कम गर्मी। बस इतनी सी बात है। तो अब हम ये तो समझ गए कि पृथ्वी का झुकाव और उसका सूरज का चक्कर मिलकर धूप की शिद्दत को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका सीधा असर हमारी रोज की जिंदगी, मतलब दिन रात और मौसम पर कैसे पड़ता है। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में पिरोएं तो वो कुछ ऐसी होगी। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और साथ ही अपनी धुरी पर झुकी रहती है। इस झुकाव की वजह से सूरज की किरणों का एंगल बदलता रहता है, जिससे दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती है, और आखिर में इसी सब से बनते हैं हमारे खूबसूरत मौसम। तो इतनी सारी बातचीत के बाद मुद्दे की बात क्या है? मौसम का जो पूरा गणित है वो असल में एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले पर टिका है। तो ये है वो फॉर्मूला जिसे हमेशा याद रखना है। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना यानी परिक्रमण, इसमें जोड़ दीजिए पृथ्वी का वो जादुई झुकाव 23.5 डिग्री, और नतीजा क्या मिलता है? हमारे बदलते हुए मौसम। अकेला परिक्रमण कुछ नहीं कर सकता, असली हीरो तो ये झुकाव ही है। अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी का यह झुकाव होता ही नहीं, वो एकदम सीधी खड़ी होती, तो क्या होता? क्या तब भी हमारे ग्रह पर ऐसे ही मौसम होते?